उनका ज्ञापन उनसे पूछ तो लेते एडीएम साहब एक बार, उनका कैलेंडर उनका एक बार देख तो लेते, उनका बॉन्ड नंबर तो ले लेते। अशोक जी ने तो पेट्रोल छिड़क दिया। त्रिवेणी ग्रुप के किसी भी मिल को, किसी भी यूनिट को हम अपना गन्ना नहीं। शामली जिले में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे, ट्रैक्टर मार्च होगा और इस तहसील में ताला लगा देंगे। एक तो नहीं लगा, तीनों तहसील में ताला लगा देंगे। अब हमारी यहाँ आ गई, यहाँ जा हो सके परसों को अब तो ऐसा धमाका होगा, मिल वाले भी देखते रह जाएंगे। हरियाणा मायने रखे है सांसद जी के लिए या हम रखे हैं जिन्होंने वोट देकर सांसद बनाया, या हमारे हक के लिए लड़ेंगी, या हरियाणा वालों का चुनाव प्रचार में अगर विधायक और यहाँ का हमारा एमपी जावे तो वो पहले हमारा हक अपनी लोकसभा अपनी विधानसभा वालों का हक दुआ के, इनकी लड़ाई इनका हक दुआ का फारिग होगा हमारी तरफ तक कहीं भी चुनाव प्रचार। हमारे यहाँ का विधायक और सांसद धरने पे बैठ जाना है आके, एक दिन में इन किसानों का हक मिल जाएगा। पर उनका भाई पता नहीं भाई उनकी बुद्धि में अगर नहीं आते तो देखिए विरोध करेंगे, हम खुले आम करेंगे। हम दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, आज फिर हम मिल में हैं जहां पर लगातार 6 दिन से धरना चल रहा है। स्थिति ज्यों की त्यों है, किसान परेशान है। कल की समस्या को देखते हुए लग रहा है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है त्रिवेणी ग्रुप के द्वारा। कल गन्ना मिल में धरना था और पता लगा कुछ किसान थे या कौन थे वो लोग जो ज्ञापन दे के आए हैं एडीएम साहब को कि मिल चलना चाहिए, मिल का काम रुकना नहीं चाहिए। उस पे क्या कहोगे भाई? ये जिस दिन से यहाँ आए थे त्रिवेणी ग्रुप ने, जिस दिन से यहाँ पे एक्वायर करा था, उस दिन से षड्यंत्र कर रही, झूठ पर झूठ बोल रही। अब इन्होंने अपने कर्मचारी ले जाकर कुछ सेंटरों के तोला ले जाकर, कुछ अपने मिल के अंदर के कुछ लेबर के आदमी ले जाकर एडीएम साहब को ज्ञापन दिवाया कि हमारा मिल समय पर चलना चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाह रहे हैं किसानों के खिलाफ। इनके हर मोर्चे को तोड़ेंगे, इनकी हर कड़ी को तोड़ेंगे, इनके हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे मंजीत भाई। और एडीएम साहब को भी इस बात को एहसास करावेंगे कि किसानों के साथ धोखा करने वालों के साथ कैसे लड़ा जाता है। ये हमारी लड़ाई लड़ने के बजाय उनका ज्ञापन उनसे पूछ तो लेते एडीएम साहब एक बार, उनका कैलेंडर उनका एक बार देख तो लेते, उनका बॉन्ड नंबर तो ले लेते कि वे किसान भी है नहीं है। आपको 3 साल हो गए और 2 साल आपको हो गए इस मिल की हर जानकारी से आप परिचित हो। आपको पता नहीं कौन किसान है और कौन किसान नहीं है। पहली बार आपने उनके चेहरे देखे होंगे जो आपको ज्ञापन देना है। मिल ये किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा। ये इन्हें इस बात को समझ लेना बहुत बारीकी सा पड़ेगा कि जब तक हमारा भुगतान नहीं दोगे तब तक बिल्कुल भी किसी कीमत पे भुगतान के बिना हम फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। इन्होंने हमारे साथ झूठ बोल लिया, छड़ करया। पहले दिन से गांव में जाके, अभी 2 दिन पहले हमारे गांव में थे, गाड़ी में मुझे मिले रास्ते में, मिल के कर्मचारियों ने कहा कि चौधरी साहब कुछ करवाओ। इसमें क्या करवाओ भाई? पैसे हो तो करवा देंगे, पैसे दे दो, 1 मिनट में सारा धंधा निपटा हुआ है। पर लेकिन ये हमेशा झूठ बोलते आए। जैसे अशोक चौधरी जी ने जो आपकी मीटिंग थी डीएम ऑफिस में, वहाँ पर कहा कि 15 साल से भी तो झेल रहे हो, 2 साल हमें भी दे दो। ये किस ओर इशारा था? अशोक जी ने तो पेट्रोल छिड़क दिया आग पे। अशोक जी ने तो इतना गंदा स्टेटमेंट दिया कि हम ये भुगतान आपका 2 साल में देंगे। अरे 23-24 का 2 साल तो वे हो गए, 2 साल ये हो गए, 4 साल में कहाँ है सरकार से हो रही भाई? बिल्कुल भी इस बात को अशोक हो चाहे कोई हो, बिल्कुल कान खोल कर सुन लो, या मिल मालिक सुन लो, तरुण साहनी सुन लो, कोई सा भी सुन लो भाई, बिना पैसे के इस फैक्ट्री की तरफ को आपको पैर भी नहीं रखने देंगे। हमारा गन्ना डाइवर्जन होगा। और एक बात और सुन लियो, खुली बात है बिल्कुल, त्रिवेणी ग्रुप के किसी भी मिल को, किसी भी यूनिट को हम अपना गन्ना नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि भाई इन्होंने बना दिया भद्दा का मजाक किसानों के साथ में मंजीत भाई। आप पहले दिन से आप पहले किसान के तौर पर सम्मिलित थे, आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हो, बिल्कुल एक पक्ष आप किसानों की आवाज़ को उठा रहे हो। आपने बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे, पर लेकिन इनकी आँख नहीं खुल रही। इनकी आँख खुलेगी, इस सड़क जाम करेंगे। इस शामली जिले में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे, ट्रैक्टर मार्च होगा और इस तहसील में ताला लगा देंगे। एक तो नहीं लगा, तीनों तहसील में ताला लगा देंगे। अब हमारी यहाँ आ गई, यहाँ जान पे, इस जान पे आ गई। जब तक हमारी जान, हमारी इन पर नाड़ पर छुरा धर दिया उन्होंने, और इस छुरे को या तो हम मरेंगे या अपना भुगतान लेंगे। इससे पहले हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। शास्त्री जी कैसे हैं? बढ़िया जी। धीरे धीरे किसान जुड़ रहे हैं। खाप चौधरियों का भी जो मनमुटाव था वो कहीं तक सुलझ चुका है। ये तो होता है, अस्तित्व की भी लड़ाई है, कोई समस्या भी आ जाती है।
खाप चौधरी को और भी सामाजिक कार्य बहुत हैं। जो ये 2 घटनाएं मेरे सामने आई हैं उन पे मैंने भी सोच विचार किया। 17 तारीख में प्रसन्न चौधरी जी ने खुले मन से कहा कि सुबह से मिल अधिकारी, मिल मालिक और हमारे जो किसानों के दिलों की धड़कन हैं जैन चौधरी जी, इनकी सुबह से वार्ता चल रही थी। और वो वार्ता होने के बाद मुझे आदेश होया और जब मैं आया और उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उन्हें भी कहीं आश्वासन था तो स्टेटमेंट दिया गया। उस स्टेटमेंट के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी क्षेत्र में। जो बात चल रही है, चर्चाओं का विषय चल रहा है कि कुछ नेताओं ने इसमें टांग अड़ा दी, क्योंकि ये श्रेय प्रसन्न चौधरी का ना रह जाए गन्ना पेमेंट के लिए। तो ऐसा भी कुछ है? देखो भाई, उनके जिस चीज़ का हमें नहीं मालूम उसका क्यों कहे हम। अब भाई राजनीति है, अब क्या पता क्या हो सके भाई। एक दूसरे का क्यों चाहेंगे आदमी हो भाई इसका नाम हो सके सभी। तो भाई अब तो किसानों को की लड़ाई है, किसान ही लड़ेगा अपना। कोई नेता नहीं पेमेंट दवाने का। अब तो किसान ये लाठी उठाओगा बीजा में। और मैं सभी किसानों से कहना चाहूँ भाई, सभी किसान भाई बॉन्ड के हिसाब से एक आदमी आ जाओ। कुछ रणनीति बन रही थी। अभी हम जब पीछे किसानों से बात कर रहे थे, आपने कल का वेट करने का कहा है। कुछ चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव है, परसों के लिए कुछ गर्म रुख दिख रहा है। परसों के लिए कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करेंगे। हमारे जो है सभी चौधरी आ जाएंगे। और आज कहीं भाई कोई प्रोग्राम था, सारे वहाँ जा रहे। और हमारे भी ने बाबा जी है भाई, कल सारे आओगे, कल सारे आ जाएंगे। और नहीं, कल भी आ जाएंगे भाई। और फिर परसों को जो है सब आ जाएंगे और उस सब सलाह मशवरा करके बस कहाँ से मामला लेना तो अपना हो सके परसों को धमाका कुछ। सोए हुए को जगाना तो आसान होता है। जो ये जागे हुए हैं मिल वाले और अनभिज्ञ होकर सोने की बात कर रहे हैं कि जैसे बताया गया कि जो जैन चौधरी जी है उनकी मिल मालिक से बात हुई तो मिल मालिक ने अब 2 दिन पहले ये बात कही कि मुझे तो किसानों के पेमेंट का भी नहीं पता, बकाया बचा हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता कि मिल परिसर में धरना चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें पहले बता रहे हैं कि बात हो रही थी, सारी चीज़ हुई, तो कहीं ना कहीं गफलत तो है। ये देखो पता तो सब रहे। अब मान लो सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है भाई? पहले तो वे बोल रहे थे, अब मान लो सरकार में आ गए तो पता भी हो आदमी जब भी बचे बोलने से तो विरोध क्यों करेंगे? तो ये है उनका तो मामला। तो परसों को कुछ धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा, जरूर होगा। बाबा जी के अब तो संरक्षक में और शास्त्री जी के नेतृत्व में अब तो ऐसा धमाका होगा, ये मिल वाले भी देखते रह जाएंगे और प्रशासन भी देखता रह जाएगा कि ये क्या हुआ। क्योंकि प्रशासन आँख मीच कर सोया हुआ है आज 2 साल से। प्रशासन को सब जानकारी है। पीछे 95 दिन धरना चला, माननीय डीएम साहब आज तक नहीं हमारे बीच में आए। इस बार भी एक मीटिंग उन्होंने करी थी, उससे बाद में डीएम साहब भी पीछे हट गए। पता नहीं क्या मजबूरी है डीएम साहब की। डीएम साहब का काम है किसान की आम आदमी की किसान की समस्या को सुलझाना। वे सुनने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार नहीं है। तो ये किसान उठ खड़ा हुआ और ये अपनी आवाज़ को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाएगा कि आर पार होगी इस बार। ये जो नया ग्रुप आया, घूम रहा, कुछ भी कर रहा, ज्ञापन दे रहा, फलाना कर रहा, हमारा नो हो जाएगा। मिल चलवाने वाला कोई नहीं है, साजिश करता पहले की तरह इस बार भी आएंगे, लेकिन वे साजिश इस बार सब नाकाम कर दी जाएगी और संपूर्ण भुगतान लेकर ही किसान यहाँ से जाएगा। किसान है भाई शास्त्री ने बस कह देना। शास्त्री जी का तो यही, शास्त्री जी को नहीं पता रहता कि कल क्या होगा। वो बस उनका तो जीबी सब मालिक का जीबी उसे करंट मिल जाएगा। वो जीबी गेल कहते ले लो भाई, चलो भाई। तो अब की बार करंट 325 वाट का होगा, 440 का 440। हाँ 440 का होगा भाई। तो गेल टाइम पर अपना गेल कहते उन्हें पता लगता किसी को करना। जीबी कहते चलो भाई पकड़ लो, सड़क पकड़ लो। आज गांधी जी की भी जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी, जिन्होंने एक नारा दिया था देश को, जय जवान जय किसान का। और देश के लिए जब देश बहुत परेशानी में था तो खुले मन से उन्होंने कहा था कि सब लोग एक दिन का अनशन रहेंगे और दबने वाली बात नहीं थी। वो ही दिन आज फिर आ गया है। किसान दबेगा नहीं। शामली का किसान जो त्रिवेणी ग्रुप अपनी तानाशाही दिखाना चाह रहा है, जिसका एक नमूना
कल भी जो है एडीएम परिसर में दिखा, कुछ लोग ज्ञापन देने गए, वो किसान थे या कुछ कोई और? भाई पहले तो मंजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश का किसान कभी किसी से नहीं दबा। ये तो मिल वाले हैं तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये तो आंदोलन चला था दिल्ली, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगनी पड़ गई थी और 750 किसान शहीद हो गए। अपना हक जो था उस पर मानना पड़ा था सरकार को। रही बात दादागिरी की, जो ये यूनिट हेड आया था बाउंसरों ने लेकर ही भूल गया था। इसने सोचा भाई शामली सूमली पता नहीं कहाँ होगी, क्या होगी, उसने पता नहीं होगा। तो मैं उससे बताऊँ ये शामली जिला है। जैसे तो बाउंसर लेकर आया, ऐसे हमारे जैसे 35,000 हैं इस मील में। 1 मिनट में पता नहीं चलने का कहाँ गए में गाड़ी वाले बाउंसर। और ये कोई तरीका नहीं होता किसान तक बात करने का। अब 2 साल में देंगे, वो आज्ञाधारी मर्जी है तो किसान की मर्जी भी है ना, तो इस मिल में काम चलने का। दूसरी बात, किसानों ने भी ठान ली कि जब तक इनका पेमेंट यहाँ बैठे बैठे इनके फ़ोन में वो करा करे नहीं, मैसेज चूँ चूँ करने लग जाए फ़ोन में गिर तो ही इतना फ़ोन चूँ चूँ नहीं करने का, इतना यहाँ तो उठा नहीं जाने का। और ये जैसे हमारे खाप के बाबा जी हैं, हमारे बड़े हैं, शास्त्री जी हैं, ये निर्णय ले गया कि सड़क रोकने का लो, तहसील पे ताला लगाने का लो। मेरे भाई हैं मेरे साथ के बहुत युवा भाई, हम इनके साथ हैं। जैसे ये आदेश करेंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। प्रतिनिधि होता है, इस वजह से वोट दी थी कि अगर किसान और मजदूर और गरीब पे यहाँ कोई आफत आवे या उनका हक मारा जावे तो ये प्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठाने का काम करे। और अगर ये धरने भी देने पड़े तो सही मायने में तो जो हक है मंजीत भाई, ये धरने देने का भी काम प्रतिनिधियों का है, क्योंकि उनके पास इनके जनता के सेवा के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे पास मजदूर के पास, किसान के पास बहुत काम है। डांगर भी थामने पड़े, खेत में भी जाना पड़े, और हम ही यहाँ का बैठ गए प्रतिनिधि के कर रहे। महीने का अगर धरना चलेगा तो आपने प्रतिनिधि 1 दिन आया मिलेगा और 1 आधा घंटा आना मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठते यहाँ प्रतिनिधि धरने पे? अरे प्रतिनिधि धरने पे बैठे तो पब्लिक तो खुद जुट जाएगी। हाँ, पर हमारे प्रतिनिधि जो हैं ये वोट लेने का काम करें। इसमें मैं सभी पार्टियों के से कह रहा, ये नहीं कि एक पे मैं किसी पे तंज कस रहा, सब बराबर हैं बिल्कुल। किसी ना ठालो, किसी पे कुछ पद है, किसी पे कुछ पद है, किसी के लिए हमने भी मेहनत कर रखी। किसके साथ? सबने पता किसके लिए कर रखी, फिर भी बता। हमें तो है नहीं भाई किसी ने पता ना हो। लोकसभा चुनाव में हमने मेहनत कर रखी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आपकी आस पे खरे नहीं उतर रहे। नहीं, मेहनत उसने करी, जहां उसने मौका मिला उसने किसानों की आवाज़ उठाई। पर देखो मेरा तो एक सीधा सा हुआ है, अगर उनके पास ये वीडियो जावे या ये सुने, भाई अगर हमारा सांसद, वो तो हरियाणा चुनाव में व्यस्त है। हरियाणा चुनाव तो ही बोलेंगे 5 तारीख में खत्म, 5 लोग हम भी नहीं जा रहे हैं यहाँ थे। और एक चीज और, आपने हरियाणा का नाम ले दिया। हरियाणा मायने रखे सांसद जी के लिए या हम रखे हैं जिन्होंने वोट देकर सांसद बनाया, या हमारे हक के लिए लड़ेंगी या हरियाणा वालों के लिए लड़ेंगी? या हरियाणा चुनाव प्रचार में अगर विधायक और यहाँ का हमारा MP जावे तो वो पहले हमारा हक, अपनी लोकसभा अपनी विधानसभा वालों का हक दुआ के, इनकी लड़ाई इनका हक दुआ का फारिग होगा हमारी तरफ तक कहीं भी चुनाव प्रचार करो। मैं तो हमसे एक कहूँगा, मशवरा है मेरा, भाई देखो बड़े हैं राजनीतिक, उन्हें ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो एक किसान का बालक हूँ। अगर हमारे यहाँ का विधायक और सांसद धरने पे बैठ जाना है आके, 1 दिन में इन किसानों का हक मिल जाएगा। पर उनका भाई पता नहीं भाई उनकी बुद्धि में दिखे क्या है। हम तो गए भाई में समझदार बने और इन किसानों के लिए देखिए यहाँ बैठने का काम कर, और अगर नहीं आते तो देखिए विरोध करेंगे, हम खुले आम करेंगे। हमें किसी से कोई लालच नहीं है। जय जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी। हाँ वीरेंद्र जी, कैसे हैं? हम तो ठीक है बेटे, हमारे आप भी तेवर में रहते हैं, क्या रहेगा अब जरूर? क्या रहेगा वहाँ, आर पार की लड़ाई है। हाँ तो भाई आप तो दिन रात यहीं जुटे हुए हैं। हाँ तो जी, तो हमारे बाइक लेते हैं, मैं दिन रात हाजिर हूँ। आपका तो परिश्रम है, आपका परिश्रम है, आप सेवा कर रहे हैं किसानों की, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। आप एक मिसाल हैं किसानों के लिए, आपको तो ये श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है बेटे, कल का दिन है बीच में, परसों को हम कुछ और काम लड़ेंगे।
रोड जाम करेंगे, रेल भी रोकेंगे, तहसील को भी जाम करेंगे, वहाँ भी ताला भेड़ेंगे, एडीएम डीएम उसको भी अपने बीच में गिरफ्तार करेंगे। बहुत एडीएम साहब को हाँ, एडीएम को तो हमें ज़्यादा गुस्सा है। हाँ, 2 साल झूठ बकाया साइन करे, लोग मेरी जिम्मेदारी में आके मैं ठाकुर हूँ, वो तो ठाकुर है, ठुकरानी भी नहीं। अरे बाबा, हाँ, भगवान का सम्मुख पका हुआ, इतना क्रोध आ रहा मैं दोस्त है। चलिए धन्यवाद, आपकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचेगी। एक बार हमारे साथ खाप चौधरी हैं, बाबा जी से बात करते हैं क्या स्थिति है। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते जी भाई, नमस्ते। कैसा है स्वास्थ्य? अब स्वास्थ्य ठीक है बिल्कुल। बाबा जी, समस्या विकराल रूप ले खूब चुकी। तकड़ी। आप लोग तो अच्छे से अच्छे मसलों का हल करते हैं, जो गांठ कहीं नहीं खुलती वो आखिरी में आके खाप चौधरियों से खुलती है। तो क्या एक मंच पे ये बात हल होगी? किसान कैसे एकजुट होगा? 36 बिरादरी के किसान एक साथ समर्थन देके अपना हक कैसे ले पाएंगे? का तो मुझे पता नहीं भाई, वकील तो मैं हूँ नहीं, पर अपना धरना दे जाएंगे बैठे यहाँ से, उस तक के नहीं जाने के। कैसे ये समस्या का हल होगा कि गुटबाजी हो रही है? गुटबाजी फुटबाजी कुछ नहीं, जो उनसे गुटबाजी है वही बगल है, वो क्या पल्ले उनके आदमी। ये कल का षड्यंत्र हुआ, एडीएम साहब के पास ज्ञापन गया, वो किसान थे या कौन था? वे मिल के कर्मचारी थे, उन्हें ले गए मिल वाले। किसान ये शामली का किसान है, ये कुसामन दुरामन से तो मान सके, इस तरह के षड्यंत्र से तो और आग भड़केगी किसानों। भड़केगी, खूब भड़केगी जी किसानों पर। किसान बर्दाश्त, एक बात बताओ, पिछले साल का देकर थोड़ा सा फेरूंगा है, देकर फिर गुरु बैठ के, तो हमारे साल में पिछू जाऊंगा। बताओ आप। हर बार धरने कई हो चुके, कई वादे खिलाफी हो चुकी, अब क्या तो समझौते वाली बात? समझौता नहीं होने का जी बिल्कुल भी, और ये करेंगे नहीं किसी मजा पर। मैं समझौते के फेवर में नहीं कतई भी, चाहे 14 गुंठा लगाना पड़े बैंक में पैसे लेने के लिए। ठीक है, हमारी बाबा जी से बात हुई, तनाव बढ़ता जा रहा है धरने में, और कल कहीं ना कहीं चुनाव है तो इसमें थोड़ी ढील रह सकती है, पर परसों का जो रुख बताया है वो खाप चौधरी भी मौजूद थे, किसान भी मौजूद थे, और संजीव शास्त्री जी उन्होंने कहा है परसों को कुछ धमाका होगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।